And 12 Pakistani army soldiers have been neutralized by the BLA. The Special Tactical Operations Squad has targeted a Pakistani army vehicle. एक अजीबोगरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा है। कल शाम की बात है, एयरवाई के ऊपर एक टाउट बैठा हुआ था और वो गप्पे छोड़ रहा था। उसने ये दावा किया कि भारत ने किसी दोस्त मुल्क की साथ बातचीत की है और पाकिस्तान को ऑफर कराई है कि हम सिंध तास का जो मुआहदा है उसको बहाल कर देते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर जवाबी हमला ना करे। तो उस पर पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हम 370 भी अब आपसे बहाल करवाएंगे। तो फिर उसके बाद अगर इंडिया ना माना तो इंडिया के ऊपर चंद घंटों में उसको धूल चटा दी जाएगी और बड़ा खौफनाक हमला इंडिया के ऊपर होगा। वो चंद घंटे फिर गुजर गए। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के लाहौर के अंदर, इन द सिटी ऑफ लाहौर। ये थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं ये समझने के लिए कि पाकिस्तान क्यों उनको प्रीएम्प्ट नहीं कर सका, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में कैसे आ गए और वो कैसे घुस गए पाकिस्तान की टेरिटरी में। पाकिस्तान आगे से भी पिट रहा है और पीछे से भी। आगे से तो आपको पता ही है, भारत ने तो घोषित करके और पीट दिया। अब सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहां पे धमाके सुने गए बड़े जोरदार किस्म के। उसके बाद ड्रोन ने मिसाइल हमले किए। कंफर्मेशन कहाँ हो रहा है? वो पीछे से हो रहा है, यानी बलोचिस्तान में हो रहा है। बलोचिस्तान में ये खबर आ गई कि साहब 12 निपटा दिए बोलान में और 2 निपटा दिए केच में। हालत कयामत से भी बदतर है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, सियालकोट में इतने धमाके कर दिए हैं हिंदुस्तान ने कि भैया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रहे हैं। That means 12-13 of our missiles did not even track. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के मिसाइल हमले के साथ ही पाकिस्तान सेना के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान की गोल्डन टेम्पल पर अटैक करने की नाकाम कोशिश के बाद भारत ने ड्रोन अटैक से पाकिस्तान में तबाही मचा दिया, पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार को बर्बाद कर दिया। यानी अब पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में क्या आ रहा है। इसी के साथ चाइनीज डिफेंस सिस्टम की असलियत भी पूरी दुनिया के सामने आ गई। एक सिंगल ड्रोन भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया। उसी के साथ अब पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। अब BLA ने भी पाकिस्तान सेना पर बड़ा हमला बोल दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला करके सैन्य वाहन को उड़ा दिया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत हो गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बोलन घाटी के मच्छकुंड के पास हमले को अंजाम दिया। बोलन घाटी वही इलाका है जहां इसी साल मार्च में बलूचों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना को ट्रेन छुड़ाने में 36 घंटे से ज्यादा समय लग गया था। यानी पाकिस्तान की दोनों तरफ से सुताई हो रही है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत उनको मार रहा है, वही BLA ने भी इनकी सुताई करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान आगे से भी पिट रहा है और पीछे से भी। आगे से तो आपको पता ही है, भारत ने तो घोषित करके और पीट दिया। और इस बार थोड़ा अलग ये रहा कि भाई पाकिस्तान ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया। अब ये पाकिस्तान के स्वीकार करने से सबसे बड़ी समस्या भारत के सबूत गैंग को आ गई है। और भारत का सबूत गैंग अब सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, इस गैंग को कायम रखा जाए या गैंग को डिसबैंड कर दिया जाए। तो उन्होंने स्वीकार किया, हालांकि थोड़ा जैसा होता है वो कम करके स्वीकार करते हैं। वो कभी पूरा आज तक ही उन्होंने नहीं स्वीकार किया। आपको पता है उन्होंने तो ढाका का सरेंडर भी बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया था अपने नागरिकों के सामने। लेकिन कन्फर्मेशन कहाँ हो रहा है? वो पीछे से हो रहा है, यानी बलोचिस्तान में हो रहा है। बलोचिस्तान में ये खबर आ गई कि साहब 12 निपटा दिए बोलान में और 2 निपटा दिए केच में। अब ये केच कहाँ है? ये केच ग्वादर के ऊपर जो एक तुर्बत नाम की जगह है, ये केच डिस्ट्रिक्ट वो वहीं पड़ती है। केच का नाम भी पहले तुर्बत डिस्ट्रिक्ट ही था। तो 2 तो वहाँ निपटा दिए और 12 पूरी एक वीडियो एक चल रहा है इस समय, और वो ऑथेंटिक वीडियो है, क्योंकि जो BLA के जो भी वीडियोज़ आते हैं उनकी बड़ी हाई ऑथेंटिसिटी होती है। और उनके पास पूरी एक यूनिट है जो इस चीज़ को मेंटेन करती है। तो भाई सीधे सीधे पूरी एक व्हीकल जो जा रही थी बोलान में अपनी ड्यूटी पे, कोई हार्ड ड्यूटी थी, किसी पीक को ऑक्यूपाई करने जा रही थी ऐसा लग रहा था, उसको उड़ा दिया गया। आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि कितना भारी एक्सप्लोजन था। और एक्सप्लोजन के बाद में
किसी के उसमें बचने की तो कोई सूरत बचती ही नहीं है, उसमें से एक भी बचने का कोई इम्कान ही नहीं है। तो 12 तो वो सीधे सीधे निपटा दिए। इधर पाकिस्तान के पास अब और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक गंभीरतम घटना हो गई है और ये पूरा एक जियो पॉलिटिकल रैमिफिकेशन है जिसका, और वो हुआ है कि चाइनीज़ एयर डिफेंस का टोटल फेलियर। अब आप ये देखिए कि इस चाइनीज़ एयर डिफेंस पे बहुत सारे देश रिलाई करते हैं। चाइनीज़ एयर डिफेंस ईरान भी इस्तेमाल करता है। चाइनीज़ एयर डिफेंस कुछ और देश भी हैं अफ्रीका इत्यादि के, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बड़े देश हैं उनमें से ईरान और पाकिस्तान, ये दो बहुत बड़े सामरिक देश, सामरिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो बड़े देशों में ईरान और पाकिस्तान ये दो बड़े क्लाइंट हैं। अच्छा, चाइना क्या कर रहा है कि चाइना इसको मार्केट कर रहा है। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, स्पेशली ये जो HQ-9 वाला जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी मार्केटिंग वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं या जो रशियन सिस्टम्स हैं वो बड़े महंगे हैं, तो हम इसका एक सस्ता अल्टरनेटिव हम इसको मार्केट कर दें। लेकिन वो सस्ता अल्टरनेटिव इतना सस्ता निकलेगा ये पाकिस्तान ने भी सोचा नहीं होगा। और ये जो जियो पॉलिटिकल इसका जो एंगल है वो ये है कि भाई अब कोई भी चाइनीज़ माल ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। ना तो इनका ये एयर डिफेंस सिस्टम चला और ना इन्होंने जो मिसाइल फायर की, जो इनकी PL-15 मिसाइल थी, जो मिसाइल फायर की वो भी भारत के अंदर ग्राउंड पे पड़ी मिली। का मतलब PL-15 मिसाइल ने भी काम नहीं किया और जो HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स वाला, उसने भी काम नहीं किया। तो पाकिस्तान में इस समय पूरा पैनिक का माहौल हो गया है। पैनिक का माहौल इसलिए हो गया है क्योंकि जनता समझ गई है कि भाई हमारा तो एक भी निशाना नहीं लगा। तो इसका मतलब ये है कि भारत जब चाहे तब जहाँ चाहे वहाँ हमला कर सकता है और हमारे जो चाहे एयरक्राफ्ट्स हैं और चाहे जो एयर डिफेंस है वो इनको रोकने में कतई सक्षम नहीं है। Lucky enough to find some stuff in the desert. These are remnants of a PL-15E missile. ये देखिए जी, यहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है PL-15E missile. Here, there you go. Extremely clearly. Now, मैंने सुना था कि भाई PL-15E पे इनके ऊपर काफी एक वो था कि भैया ये तो बड़ी सॉलिड मिसाइल है, और कहते हैं कि यही मिसाइल यूज करके अलेजिडली इन्होंने इंडिया के प्लेन्स को शूट डाउन करा, ठीक है। लेकिन यार गलती ये हो गई, साली पूरी की पूरी मिसाइल पकड़ी जाएगी अब तो। और ये मिसाइल है जिसने कोई टारगेट हिट नहीं करा है, पूरा का पूरा इंटैक्ट इट इज फॉलन। सो या, थैंक यू चाइना। अब इसका जो चाइना करता है ना उल्टे सीधे काम, सॉफ्टवेयर अपडेट्स इधर उधर के उल्टे सीधे काम करता है, वो काम अब हम करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। दे ट्राइड फायरिंग एयर डिफेंस मिसाइल्स, इन लोगों ने बहुत कोशिश करी है। There are LY-80s they have fired. There are multiple things that have fired. इन लोगों ने काफी कोशिश करी है कल परसों में। And to a point, जितने wreckages मिल रहे हैं ना, मैं आपको बड़ा clearly बताऊं, the kind of wreckages that are being found around the place, it seems इन लोगों ने air defense systems ऐसी they just bloody let go. इन लोगों ने तकातक फायर करी है। They fired a lot of missiles, क्योंकि 12-15 के तो unfired, unhit wreckages आपको चारों तरफ मिल रहे हैं। What the hell did they do? भाई 9 जगहों पे 21 स्ट्राइक है, लेट्स से 21 एयरक्राफ्ट, 12-13 जगह तो तुम्हारी मिसाइल्स गिरी हुई पड़ी हुई मिली हैं। That means 12-13 of our missiles did not even track. They just harmlessly flew around the place and bloody fell down somewhere. कुछ फर्क नहीं पड़ा आपकी मिसाइल्स करके।